दिल्ली हारने के बाद आपका गोवा गुजरात में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस के लिए झटका या फिर एक मौका। आम आदमी पार्टी ने 2027 के गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी मरलेना ने स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों राज्यों में पार्टी किसी के साथ गठबंधन की योजना नहीं बना रही। आपकी इस घोषणा की विपक्षी राजनीति में दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, खासकर कांग्रेस के लिए जो इन राज्यों में मुख्य विपक्षी दल है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी के दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों से इतने पहले इस तरह की बातें कहने का मायना क्या है। दिल्ली में हालिया चुनाव में अगर आप और कांग्रेस ने गठबंधन किया होता तो शायद उस गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें मिल सकती थी, क्योंकि बीजेपी और आप के बीच महज 2% वोट का अंतर था और कांग्रेस का साथ इस अंतर को काट सकता था। लेकिन दोनों पार्टियों को अलग अलग लड़ने से बीजेपी जीत गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा था। अब आपने गोवा और गुजरात में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो इससे यह साफ होता है कि दोनों दलों या इंडिया ब्लॉक के सहयोगी के बीच भरोसे का अभी भी ज्यादा अभाव है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के लेफ्ट के बीच पहले से ही गहरे मतभेद है और वहां तृणमूल कांग्रेस पहले से ही अपनी डफली अपना राग बजा रही है। पंजाब में आप सरकार के खिलाफ अभी भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी फोर्स है, इसलिए बंगाल की तरह यहाँ भी दोनों दल अलग अलग रास्ते चल रहे हैं। ऐसे में गोवा और गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी ने घोषणा करके भाजपा विरोधी इंडिया ब्लॉक को एक और बड़ा झटका दे दिया है। गोवा और गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। 2022 में गोवा में कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उसके 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। आज कांग्रेस के पास सिर्फ 3 विधायक हैं, जबकि आपके 2 विधायक हैं। गोवा में 2022 में कांग्रेस को 23.46 वोट मिले थे और आपको 6.77 वोट आए थे। यहाँ तक टीएमसी भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी थी और 5.21% वोट जुटाने में सफल हुई थी। हालांकि एक भी सीट जीत नहीं सकी थी। बीजेपी को अकेले 33.31 वोट मिले थे और वह 40 में से आधी यानी कि 20 सीटें जीतकर सत्ता बचाने में सफल हो गई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ विपक्षी एकता से कैसे समीकरण बदलने की गुंजाइश हो सकती है। इसी तरह से गुजरात में उसी साल कांग्रेस को 27.28% वोट मिले थे और वह 182 में से सिर्फ 17 सीटें जीत सकी थी। तब भी वहां आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और उसे 12.92% वोट और 5 सीटें मिली थी। हालांकि यहां भाजपा की जीत अप्रत्याशित रही और उसने न सिर्फ 156 सीटें जीतकर प्रदेश के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि 52.5% वोट जुटाकर जीत का एक ऐसा परचम लहराया कि विपक्ष को पूरी तरह से सपाचट करने में सफल हो गई। इस चुनाव परिणामों को देखने से लगता है कि अगर आगे भी कांग्रेस और आप हाथ नहीं मिला सके तो बीजेपी को ही फायदा होगा, क्योंकि विपक्षी वोटों का विभाजन उसके लिए लाभदायक हो सकता है। हालांकि गुजरात में 27 से 30 सालों तक बीजेपी है, वहां पे कांग्रेस भाजपा को हिला नहीं पाई। तो इस बार अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में डंके की चोट पर लड़ने आ रही है तो कांग्रेस को अपना दिल थोड़ा बड़ा करके उसे हाथ सामने से मिलाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार भी भाजपा बड़े मार्जिन से जीत सकती है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गुजरात और गोवा में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, अगर नहीं तो भी बताइए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।